जय बाबा की। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। सदगुरु भगवान की जय। शक्ति स्वरूपा मैया कामाख्या की जय। गुरु जी महाराज की जय। छोटी गुरु माई की जय। हर हर महादेव। आप समस्त गुरु भाई बहनों को, करौली दरबार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। सबसे पहले आज अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ आप समस्त गुरु भाई बहनों को, दरबार के समस्त भक्तजनों को मैं अपनी ओर से सादर समर्पित करता हूँ। कृपया स्वीकार हो। साथ ही सोमवती अमावस्या के इस पावन तिथि में बट सावित्री की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ मेरी ओर से स्वीकार। बैलेंस जिंदगी चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अनमोल अनुभव की भाग 16 के साथ आज अमावस्या भी है और आज वर्ष का एक महिलाओं के लिए बहुत ही पावन पर्व बट सावित्री भी है। पुनः से बट सावित्री की शुभकामनाएं। पिछले 2-3 दिनों से बट सावित्री को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप के कई सारे ग्रुप में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई कह रहे थे करना चाहिए, कोई कह रहे थे नहीं करना चाहिए। एक भैया ने कहा कि आखिर करना ही क्यों चाहिए। तो ये करना ही क्यों चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी कई सारी बहनों ने यह लिखकर भेजा कि भैया बट सावित्री का पर्व है, व्रत है, इसे हम रखें या नहीं रखें, करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें कोई भी समुचित जवाब हाँ या ना में नहीं दिया। बस मैंने इतना ही कहा, यह सवाल जो आप मुझसे कर रही हैं, यह सवाल आप अपने आप से करिए, खुद से करिए, जवाब मिल जाएगा। और बाबा गुरुदेव दरबार हमारी इस बात को सुन रहे थे और कल के संकल्प में गुरुजी ने स्पष्ट रूप से इसके विषय में कहा कि आप कर सकते हैं। शास्त्रोक्त जितनी भी बातें हैं, जितने भी पर्व त्यौहार हैं, उसे करने की मनाही दरबार की ओर से कभी भी नहीं दी गई है। उसे करना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य है कि हमारे आपके मन में अभी तक यह कन्फ्यूज़न है कि शास्त्रोक्त कौन सा पर्व त्यौहार है और कौन सा नहीं है। हम इसके लिस्टिंग में भी अभी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य बस यही है कि जो 2-3 दिनों से जो रगड़ चल रही थी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो किसी ने कहा करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं करना चाहिए, किसी भैया ने कहा कि आखिरी से करना ही क्यों चाहिए। वास्तव में ये प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रश्न के जवाब में जो प्रश्न की आखिरी से हमें करना ही क्यों चाहिए। कल से एक वीडियो गुरुजी का मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा है और डायरेक्ट लाइव में भी देख रहा था। असम से कोई एक भक्त आए हुए थे, उनसे जो वार्तालाप हो रही थी लगभग 10-12 मिनट का वह टोटल चैप्टर है, वीडियो है, जिसमें कुल देवी देवता हमारे कौन हैं, हमारे इष्ट देव कौन हैं, बलि प्रदान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शाकाहारी मांसाहारी, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। उस वीडियो को आप सब लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारी जो हमारी आशंकाएं हैं वह स्वतः दूर हो जाएगी। प्रश्न यह उठता है कि आखिर हमें करना ही क्यों चाहिए। आखिर हम अपनी मान्यताओं और परंपराओं के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं। प्रश्न यह उठता है कि जब हम शिव शक्ति के दरबार में हैं, शिव शक्ति के शरणागत हैं, करौली सरकार के भक्त हैं, बाबा के पूर्ण गुरु के शिष्य हैं, तो आखिर मन में यह अंतर्द्वंद भला बार बार क्यों चलते रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें एक निष्ठ होना चाहिए। हमारे मन की बस यही बात है कि हमें बस एक निष्ठ होना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया और किसी ने किया, वो तो कल की बात है। अक्सर जब संकल्प गुरुजी करवाते हैं लाइव में, तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं उसमें प्रायः मैं प्रत्येक संकल्प में 2-4 ऐसे कमेंट देखता हूँ जिसमें यह प्रश्न बार बार आता है बन करके कि हमें अपने कुल देवी और देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से एक बार नहीं, दर्जनों बार गुरुजी के श्री मुख से मैं यह सुन चुका हूँ
कि कोई भी कुल देवता या कोई भी कुल देवी नाम से अब कुछ भी नहीं है, जिन्होंने दरबार की समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया है। करौली दरबार से जुड़कर उन्होंने सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया, और जो दीक्षित हो गए फिर उनके लिए कहने की ही बात क्या है। सबसे पहले जो दरबार से जो हवन में सबसे पहले जिन्हें मुक्ति मिलती है हवन के कारण, वो मुक्ति में सबसे पहले निकलने वाले जो होते हैं हमारे कुल देवी और कुल देवता हैं। आखिर हम अपनी परंपराओं के प्रति जो कहीं ना कहीं से हमारे ऋषियों के द्वारा जो शास्त्रोक्त कुछ बातें दी गई है, वो वैज्ञानिक तथ्य को लेकर भी चलता है, एक कंप्लीट साइंस को भी लेकर चलता है, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हैं कि क्या साइंस है क्या नहीं है। कई सारे लोग यह कॉल कर देते हैं बलि प्रथा के विषय में कि हमारा अनाज कटने वाला है, और हमारे यहाँ की जो परंपरा है वह अनाज कटने से पहले, फसल कटने से पहले हम लोग बलि प्रदान करते हैं। तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बलि दें या न दें? अब हमारे जैसा कोई भी बंदा क्या जवाब दे सकता है इस बात का, जहाँ इसी काउंटर पर बैठ के पिछले 25 वर्षों में मैंने हज़ारों लोगों को शाकाहारी से मांसाहारी से शाकाहारी बनाने के लिए प्रेरणा दिया है, शिक्षा दिया है, और सैकड़ों लोगों को हमने इसी काउंटर पर बैठ करके, इसी टेबल कुर्सी पर बैठ करके हमने सैकड़ों लोगों को मांसाहार से शाकाहार की ओर ले जाने में कामयाबी हासिल की है। वो व्यक्ति भला क्या जवाब दे सकता है? जब हम एक प्रश्न आज कल गुरुजी ने बड़ा ही एक चटकीला सा जवाब दिया था कि कुल देवी कुल देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो गुरुजी ने कहा था कि इतने बड़े महादेव से पेट नहीं भरता है, जो फिर छोटे छोटे देवी देवताओं जो भी हैं उनके चक्कर में लगे हुए रहते हो। बराबर जो गुरुजी जब भी कुल देवी कुल देवता जैसी बातें आती है, तो जो वो बोलते हैं और उनके बोलने का जो मोटिव, जो क्या कहते हैं, जो मूड होता है, उससे देखकर ही हमें समझ जाना चाहिए। और अगर नहीं समझते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम अपनी परंपराओं को निभावें, जरूर है, ठीक है, अपनी मान्यताओं को भी लेकर चलें, ये भी ठीक है, लेकिन इसके प्रति इतनी गहरी आस्था या गहरी रुचि रखना या आसक्ति होना, मोह रखना, या कहीं से भी करौली सरकार के भक्तों के लिए, बाबा माँ के भक्तों के लिए, शिव शक्ति के भक्तों के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त जो भी बातें हैं, दीपावली है, होली है, छठ का त्यौहार है, इस तरह की और भी कई सारे पर्व त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू समाज में होते रहते हैं, तो हमें सब करना चाहिए। लेकिन इतनी आसक्ति कि अगर वो ना हो तो बेचैनी से लग जाती है 2-4-5 रोज में, अगर जवाब नहीं आता है कि भाई क्या करें नहीं करें, इतनी घबराहट, इतनी छटपटाहट उसके लिए क्यों होती है? मेरे ख्याल से अगर इतनी छटपटाहट अपने बाबा माँ के लिए हो, दरबार के लिए हो, शिव शक्ति के लिए हो, तो हमारा उद्धार निश्चित ही हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आज दिन में भी एक ग्रुप में कहीं बात हुई थी, तो प्रकाश भैया ने लिख दिया कहीं से सेंटेंस कि एक ही साथ, या किसी और भैया ने कि एक ही साधे सब सधे, तो उस पर 1-2 मिनट का हमने यूँ ही उस पंक्ति को पूरा कर दिया था लिखने में ही कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल को सेविए, फल फूल अघाए। मतलब कि एक की साधना अगर हम करते हैं, किसी एक को लक्ष्य बनाते हैं, किसी एक के प्रति अगर हम समर्पित होते हैं, तो उसकी सेवा करके, उसे साध के हम सब कुछ साध सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष में जड़ होता है, मूल होता है, मूल का मतलब जड़ हुआ, उसमें बहुत मोटी शाखाएं होती है, फिर बहुत सारे तने होते हैं, फिर उन तनों से तनाएँ निकलती है, टहनियों से टहनियाँ निकलती है, बहुत सारे पत्ते होते हैं, मंजर होते हैं, कलियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल भी होते हैं। अब एक माली या एक किसान या हम और आप अगर उस पेड़ की देख रेख करते हैं तो कैसे करेंगे, जरा यह बताइए। हम जड़ में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसकी निकौनी करते हैं, कमैनी करते हैं, समय समय पर उसकी देख रेख करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस पत्तों को सींचें, मंजरों को सींचें अलग से, फूल को अलग से सींचें, फल को अलग से सींचें। उसकी सिंचाई भी होती है, एक टाइम से होती है और बहुत पार्ट टाइम में होती है, न कि मूल रूप से उसकी होती है। हम अगर मूल को पकड़ लें, जड़ को पकड़ लें, अगर उस जड़ पेड़ के, पौधे के जड़ की हम खूब सेवा करें, उसमें अच्छा खाद दें, अच्छा पानी दें, सही समय से सब कुछ उसमें हम करें, तो समय के साथ साथ वह वृक्ष भी बड़ा होगा, उसमें मंजर भी आएंगे, कलियां भी खिलेगी, फूल भी खिलेंगे, फल भी होंगे, फल देने वाले वृक्ष हैं। तो और फिर आपने एक बात देखा होगा
कि जब पेड़ पौधों में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी टहनियाँ यूँ ही निकल जाती है, तो अच्छे किसान क्या करते हैं कि जो अतिरिक्त टहनियाँ हैं उसकी छटाई करते हैं, उसको काट के हटा देते हैं, न कि उसकी रक्षा करते हैं, उसको पूजते हैं, उसको सेवते हैं। क्योंकि जो अतिरिक्त टहनियाँ निकल जाती है वो कभी कभी क्या होता है कि टहनियों की सेवा करते करते, पत्तों की सेवा करते करते, मंजरों की सेवा करते करते अगर हम जड़ को भूल जाते हैं, मूल को भूल जाते हैं, तो अतिरिक्त टहनियाँ जो निकल गई है वो बहुत भारी हो गई है, विशाल हो गई है। और अंधर तूफान जब आएगा, लगातार वर्षा कई दिनों तक चलेगी, तो उस टहनियों के दबाव से, बोझ से वह पेड़ इतना झुक जाएगा कि संभव है कि हवा का तेज झोंका आवे, आंधी आए, तूफान आए, वह पेड़ सहित, वृक्ष सहित ही निकल करके जमीन छोड़ देगा और वह धराशायी हो जाएगा। तो हमें एक की साधना पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, शिव और शक्ति से अगर जिसका काम नहीं चला, करौली सरकार, करौली दरबार से जिसका काम नहीं चला, बाबा की कृपा, माँ के प्यार से जिसका काम नहीं चला, तो मुझे नहीं लगता है कि इस संसार में और किसी में भी, किसी भी सत्ता में, किसी भी शक्ति में वह सामर्थ्य है कि हमारे और आपके दुखों का निवारण कर सके, हमें कष्टों से मुक्ति दिला सके और हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके और आगे भी ले जाए। हमें एक की साधना करनी है, एक को साधना है। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी साधना है वह मन की साधना है कि अगर हम अपने मन को साध लेते हैं, क्योंकि सारी बेचैनी का घर यही होता है, सारा कलाकार ही ये मन ही करता है, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, भटकना इसी का काम है, यही भटकाव की स्थिति पैदा करता है और हमें भटकाते रहता है। एक मन को अगर हम साध लें, और मन को साधना बहुत ही मुश्किल है लेकिन बहुत ही सरल है, अगर हम अपने गुरु जी के शरण में होते हैं, अपने बाबा के शरण में होते हैं, अपने सद्गुरु सत्ता के शरण में होते हैं, तो मन कैसे सधा जाता है उसकी तरकीब वो बताते हैं, उसकी प्रेरणा वो देते हैं, उसकी शक्ति भी वही प्रदान करते हैं। यह ठीक बात है कि स्मृतियों का खेला होता है, बहुत सारी स्मृतियां हमारे मन मस्तिष्क में बनी हुई रहती है कि हम ऐसे करते आ रहे थे तो ऐसे करते आ रहे थे तो हम ऐसे ही करेंगे। वही भेड़िया धसान वाली बात कि जहाँ पर आके सब भेड़ रुक रहा है वहीं पर सारा भेड़ आके रुकेगा, उसका पीछे का पूरा झुंड रुकेगा। आज मुझे कथा याद आ रही है, लगभग मैं समझता हूँ कि 35 वर्ष पहले की कथा है, यह मेरे घर की खुद की कथा है। मेरे पिताजी जब शनिवार को घर वापस आया करते थे अपनी ड्यूटी से, तो एक दिन जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा क्या कि मेरे घर पर जो है सो एक बकरी का बच्चा खस्सी बंधा हुआ है। तो मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि शायद कोई फसल उसल या बच्चा चल रहा होगा बकरी का, तो लोगों ने इसे पकड़ के यहाँ पर बांध दिया है पनिशमेंट के रूप में। तो उन्होंने घर के लोगों से पूछा कि यह बकरी का बच्चा यहाँ क्यों बंधा हुआ है, किसका है यह, क्यों बांध कर रखे हुए, इसको कुछ खा गया होगा फसल, तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई जो इसे बेचारे को पकड़ के यहाँ बांध दिया है। तो मेरी बड़ी वाली दीदी ने कहा था कि नहीं, ये पकड़ के बांधा नहीं गया है, इसे खरीदा गया है। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, झटका लगा कि भाई खरीदा गया है, क्यों खरीदा गया है। तो कल जो है ना, सो काली मैया जो है उसके यहाँ इसका छागर पड़ेगा, इसकी बलि पड़ेगी। ये मेरे घर की बात बता रहा हूँ, लगभग 35 वर्ष पुरानी बात है, जिस समय मेरी 12-13 वर्ष की आयु रही होगी। पिताजी का तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। हमारे इधर एक काली मंदिर है जहाँ की बड़ी मानता है, और लोग जा के वहाँ पर बलि प्रदान किया करते हैं। आज भी यह कमोबेश काम चलता ही रहता है। पिताजी ने मैनेजर जो उस समय हमारे यहाँ सुंदर पासवान थे उनको बुलाया और बोले कि ये किसका बच्चा है, किससे लाए हो खरीद करके। तो लाल बिहारी सहनी से खरीद के लाया गया, आज भी नाम मुझे याद है। कितने में लाए हो, तो 10 रुपये में लाया हो, लगभग 35 साल पहले की बात है। इसको अभी खोलो और अभी उसको वापस करो, अगर वह पैसा दे तो ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। पिताजी की बात हमारे घर में क्या, हमारे इलाके में किसी को भी काटने की कभी भी हिम्मत नहीं हुई। उस बकरी के बच्चे को वापस किया गया, 10 रुपये की जगह 5 रुपये उसने दिया। कल होकर पिताजी ने 5 रुपये के साथ साथ 50 रुपये और मिला करके मेरी माताजी को दिए और बोले कि जा कर के इसका खूब मिठाई खरीद लेना और जाके काली मैया को कहना कि हमारा मालिक जो है सो यही हमें दिया है मिठाई चढ़ाने के लिए, आपको भोग लगाने के लिए, सो हम यही आपको समर्पित कर रहे हैं। बाकी और जो हमने कहा था वो हमसे संभव नहीं हो सकेगा, हमारा मालिक इसके लिए राजी नहीं है। माने वैसा ही किया, डर के मारे ही सही, लेकिन वैसा ही किया। और जब पिताजी उसके बाद सोमवार को फिर वापस स्कूल गए, अगले ही 2-3 दिनों में
पिताजी कहते हैं कि मेरा प्रमोशन लेटर आ गया, हमारा स्केल बढ़ गया, तो कहाँ काली मैया बुरा मान गई। जिस मान्यता को लेकर चले आ रहे थे, जिस रूढ़िवादिता से हम ग्रसित थे, उसको मेरे पिताजी ने तोड़ा खंडित किया कि नहीं, ऐसा आज से बंद होगा। लोग ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम में और आप में साहस की कमी होती है, डर होता है, भय होता है, और ये सारा डर और भय का माजरा होता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ये बुरा मान जाएगा तो वो बुरा मान जाएगा। अरे भाई, जब हमारे शिव शक्ति, जब हमारे बाबा, हमारे माँ हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है, किस बात का भय है? तो हमें अपने मन को साधना है। वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है। इस पर कोई क्वेश्चन कमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपनी ओर से कह रहा हूँ। ये जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे घर में ही घटित हुआ, और मैंने पूरे अपने जीवन में भी इसी चीज़ को जिया है। शिव और शक्ति के अलावे आज तक सत्य बात है, बाबा साक्षी है इस बात की, आज तक मैंने कभी भी किसी भी चौखट पर सिर नहीं रखा, कहीं गया तक नहीं हूँ किसी मंदिर में। जब कभी भी 1-2 बार जाने का मौका मिला है तो बस देवघर गया हूँ, शिव के मंदिर में गया हूँ, बाकी और कहीं भी नहीं गया। और उसी महादेव की कृपा है कि आज उतना बड़ा दरबार हमें प्राप्त हो सका है, नसीब हो सका है, हमारे सौभाग्य में आ सका है। हम धन्यवाद देते हैं अपने इष्ट देव महादेव को कि जैसे इतने परम गुरु से हमारा मिलना हुआ, उनके चरणों में हम शरणागत हो सके। बाबा जी का प्रेम मिला, माता जी का प्यार मिला, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, दरबार की कृपा मिली। आप जैसे जैसे भाई बहन मिले, इतने प्यारे प्यारे बाबा के दरबार के भक्त मिले, शिष्य मिले, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक को ही साधना है, मन को साधना है, और मन साधने के लिए जो बातें होगी वह गुरु के शरण में रह के होगी, गुरु के शरणागत होके होगी। इसके लिए संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है, मात्र एक विकल्प, संकल्प, संकल्प, संकल्प। पहले अगर हम अपने अवगुणों को पहचानना शुरू कर देंगे तो संकल्प लेने में हमें दिक्कत नहीं होगी। हमें जो कमी नज़र आ रही है कि किसी भी पौराणिक पूजा पाठ पद्धति जिसे हम करते आ रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, बस मान्यताओं के आधार पर मानते आ रहे हैं, लेकिन उन मान्यताओं के आधार पर मानते हुए डर से जो कुछ भी हम करते हैं उसकी गंदगियाँ आती है। ये मेरे खुद का अनुभव है। इस वीडियो में कितना हम बोले, आगे जब कभी हम और वीडियो बनाएंगे तो इस बीच में क्या क्या हुआ, कौन कौन सा फोटो मैं घर से हटाता गया तो उसका क्या क्या परिणाम आता गया, ये खोजता गया कि ये गंदगी कहाँ से आ रही है, ये गंदगी कहाँ से आ रही है, ये गंदगी कहाँ से आ रही है। हमारे प्रकाश भैया ने तो कल रात को कहा कि भाई एक मैसेज देखा था कि अपना पुराना आसन बदल दीजिए। जिस आसन को वो वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे थे, उस आसन पर बैठ के जो भी उन्होंने पूजा साधना किया, और उस पूजा साधना करने के बाद उनकी मंत्र की सिद्धि भी हुई, लेकिन तमाम बातें होते हुए भी उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं से गंदगी आ रही है, गंदगी आ रही है। और फिर माता जी के दरबार में वो बैठ कर के प्रार्थना किए कि माता जी, ये गंदगी जो आ रही है कहाँ से आ रही है मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि आसन से आ रही है। ये बात तब उन्हें समझ में और ज़्यादा बात आई जब उनका जो आसन था, उन्होंने बताया कि आरती लेने माता के मंदिर में जब गए, सबसे अंत में गए, तो पंडित जी के हाथ से शायद कहीं लग गया, वो पंचज्योति में कहीं ठोकर लगी या क्या, वो गिर गया, और जो हरे रंग की कालीन होती है उसमें आग पकड़ने की स्थिति आ गई। तो जल्दी जल्दी पंडित जी ने कहा कि इसे बुझाओ बुझाओ। तो उनके हाथ में जो थैला था, उस थैला में जो वो आसन था, उसी से उन्होंने उसको उस अग्नि को बुझाया और फिर चले गए। फिर सुबह में जब उन्होंने उस थैला को खोला और जब उन्होंने आसनी को देखा तो देखे कि वह जला हुआ है। संकल्प आसन शुद्धि का वो ले रहे थे, माता ने आसन की शुद्धि कर दी, यह बताते हुए कि बेटा गंदगी तुम्हारी यहीं से आ रही थी। तो उनका ये अनुभव रहा कि आसन को ही बदल दो। मैंने उनके कहने से पूर्व भी जब मैं दरबार से जुड़ा तो जो मेरा पिछला आसन था मैंने उसे बदल दिया था, वह भी तो हम चलते आ रहे हैं। तो भाई तमाम पुरानी चीज़ें जो गुरुजी क्या कहते हैं ना कि घर में जो भी पुरानी तस्वीरें हैं सबको हटा दीजिए और नई तस्वीर लगाइए। अगर उसी तस्वीर को रख रहे हैं तो खूब शुद्ध कर दीजिए, भस्म से भभूत से, दरबार के भभूत से उसे स्वच्छ करिए और थोड़ा सा जगह परिवर्तित कर दीजिए। सारी स्मृतियाँ तोड़ने के लिए ही सारा खेला होता है। एक को ही साधना है, कहीं नहीं भटकना है। ठीक है कि शास्त्रों जो भी पर्व त्यौहार व्रत है हमें करना है, हमें करना चाहिए, लेकिन इसके प्रति इतना उतावलापन या इतनी आसक्ति, इतनी बेचैनी, यह दरबार के भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबकी साधना करेंगे, टहनी को भी पकड़ेंगे, पत्तों को भी पकड़ेंगे, मंजर को भी पकड़ेंगे, फूलों को भी पकड़ेंगे, कलियों को भी पकड़ेंगे, फूल को भी पकड़ेंगे। तो सबको पकड़ने के चक्कर में क्या होगा कि जड़ छूट जाएगा, और जब जड़ छूट जाएगा तो जड़ हमारा कमज़ोर हो जाएगा। हम
पत्तों को, टहनियों को पकड़ते पकड़ते पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, किसी न किसी दिन पूरा का पूरा वृक्ष उखड़ जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता कामाख्या की जय। हर हर महादेव। हरिहर।